सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वार विधि रहिए। जैसे राम जी रख रहे हैं वैसे खुशी से रहिए। कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। नहीं है प्यारे राम के संग में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वार विधि रहिए। मीठी मीठी तालियां एक साथ। कहते हैं कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। ये जो कभी नफा कभी नुकसान कभी मुनाफा होता है ना, कि इस बार सोयाबीन खराब हो गई, अगली बार मूंग अच्छे हो जाएंगे। अगर सोयाबीन खराब हुई है तो मूंग अच्छे हो जाएंगे। आज भगवान ने हानि दी है तो कल भगवान लाभ भी देंगे। तो भगवान पर छोड़ दिया करो। अगर आज भगवान दुख दे रहे हैं तो कल सुख भी जरूर देंगे। कहते हैं जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के,
आज दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। ये जो जिंदगी की डोर है ना, इसको पकड़ाने की बजाय कि कोई हमारी जिंदगी में आया हम उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं, कोई चला गया तो हम दुखी हो गए, कोई आ गया तो हम सुखी हो गए। इंसानों के हाथ अपनी जिंदगी की डोर मत पकड़ाइए। अगर डोर पकड़ानी है तो जिसने जिंदगी दी है उसको पकड़वाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कई घर जाते हैं ना तो लोग कहते हैं जी जी ये है हमारी छोटी सी कुटिया। तो राम जी को धन्यवाद बोलो, ये कुटिया नहीं है, ये महल से कम नहीं है। क्योंकि पूरे संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। तो आपका घर आपके लिए कुटिया नहीं, महल से कम नहीं है, क्योंकि वो अपना तो है। हम कह सकते हैं हमारा घर है। ये महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान ने आपको जितना दिया है, जो भी दिया है, नहीं 10 एकड़ तो 5 एकड़ ही सही, 5 तो मिली है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। आपको 5 तो मिली, हमारे पास 5 भी नहीं है, फिर भी सुखी है। तो जो अगर नहीं 10 तो 5 तो है, 5 के लिए भी भगवान को धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु कम से कम 5 तो दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको सुबह शाम अच्छा भोजन करने को मिल रहा है, आप गरम गरम रोटियां खा रहे हो, तो अन्न की थाली के सामने बैठने से पहले और जैसे ही थाली सामने आए, सबसे पहले उस प्रभु को कहिए कि आओ प्रभु भोग लगाओ। और आज के इस भोजन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। निर्विवाद राम राम कहिए। वास्तविकता में ये हाय हेलो ये करना छोड़ो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। राम राम राधे राधे सीताराम कहो। आपके मुख से भी भगवान का नाम निकलेगा, सामने वाले के मुख से भी निकलेगा। कहते हैं जीवन में अगर मांगना है तो किससे मांगना, आशा करनी है तो किससे करना, दुनिया वाले लोगों से मत करना। कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से
संग राम अंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगी, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 चाहे विधि राखे राम, वाहे दोनों हाथ ऊपर उठा के सीताराम 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 रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ चाहे विधि राखे राम, वाहे आशा करना है, उम्मीद करनी है तो भगवान से करो। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं और फिर वो उम्मीदें टूट जाती है। जब उम्मीद टूटती है तो व्यक्ति टूट जाता है कि अरे मैंने तो उसको बहुत अच्छा समझा था, वो तो बहुत बुरा निकल गया। तो आपने उसको अच्छा समझा ही क्यों? समझना है तो भगवान को अच्छा समझिए, रिश्ते बनाने हैं तो भगवान से बनाइए। कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो भगवान ने जो दिया है उसके लिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करो। बोलिए भक्तवत्सली भगवान की। इसके बाद बात आती है कि कल हमने कौन कौन सी कथाएं सुनी थी। तो मैं जो हमने 6 दिन में कौन कौन सी कथाएं सुनी हैं, वो सारी कथाएं मैं आपसे कथा के विश्राम में, अंत छोर में पूछूंगी। तो सभी तैयार रहें। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सली भगवान की। तो ये निवेदन है मेरा माताओं कि जितना हो सके अपने अंदर भक्ति लाइए, अपने बच्चों में भक्ति जगाइए। घर में आप जितना, मतलब यूं नहीं कहती मैं कि खूब घंटों पूजन पाठ करो, पर जितना कम भी करो, पर करो तो सही। सब रामायण का पाठ शुरू करो, भले 1 पेज रोज पढ़ो, साल भर में खत्म कर देना, नहीं 4 महीने में हो तो, पर शुरू करो। और आपके यहाँ राम जी विराजमान हैं, कभी आओ तो बढ़िया राम जी के मंदिर में आकर एकादशी को, द्वादशी को भजन करो, 5-5 भजन, 1 घंटा तो आप सभी अपने घर से निकाल सकती हो। बढ़िया आकर भजन करो, फिर देखो आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है कि नहीं होता है। कहते हैं कि राम जी तो ऐसे हैं जो सिखाते हैं कि व्यक्ति को मर्यादा में जीना कैसे। राम जी सिखाते हैं कि व्यक्ति को मर्यादा में जीना कैसे, और ठाकुर जी सिखाते हैं कि व्यक्ति को मर्यादा में रखना कैसे। इन्होंने सिखाया जीना कैसे है, इन्होंने सिखाया रखना कैसे। बोली भक्तवत्सले भगवान की जय हो। इसी से याद आया, अभी कल हमारी दृष्टि पड़ी थी ऊपर, बुरा मत मानना, कि आपके यहाँ राम जी का मंदिर तो बड़ा प्यारा बना है, राम जी विराजमान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने मंदिर में शिखर नहीं बनवाया। क्योंकि कहते हैं कि शिखर दर्शन से भगवान के दर्शन का फल मिल जाता है। हम यहाँ तो शिखर ही नहीं है तो दर्शन का फल कहाँ से मिलेगा? कितने साल हो गए मंदिर बने को? कितने साल हो गए? अब देखो हमारा इतना संपन्न गांव है, अपने गांव में कोई गरीब नहीं है, इतने है क्या? ठाकुर जी ने लगभग सभी को बहुत संपन्न बना रखा है।
राम जी ने संपन्न बना रखा है। उसके बाद भी हम अगर 7 साल में भगवान के मंदिर का शिखर नहीं बनवा पाए तो धिक्कार है हम पर। तो एक बात बताओ कि राम जी की मूर्ति की स्थापना से पहले शिखर चढ़ता है, यहाँ उल्टी रीति कैसे चल गई? वैसे आप लोग एक काम और कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास जमीन की कमी है तो मैं ये कह रही थी कि मतलब ऐसा मैंने रात को सोचा कि हमारे यहाँ थोड़ी जगह की भी कमी है कि जब भी कोई आए, अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो आप एक काम और कर सकते हो। बताओ, देखो गांव में सबसे चंदा इकट्ठा करो धीरे धीरे, जैसे जब गेहूं चने आते हैं तब करो, मतलब जब भी आपकी फसलें आती हैं, क्योंकि किसान तो भैया फसलों पर ही निर्भर होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके चंदा इकट्ठा करो। मैं यूँ नहीं कह रही कि एकदम ही किसी पर थोप दो कि भैया 1 लाख तेको देने, 2 लाख तेको देने, 3 लाख देने, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, कि ऊपर आप एक बढ़िया हॉल निकालवा दो मंदिर के ऊपर और 2 कमरे बनवा दो। उसमें क्या होगा कि आपके यहाँ अगर कोई भी कार्यक्रम होना तो मंदिर के ऊपर ही वो कार्यक्रम हो सकता है, और डबल मंजिल के ऊपर भी आप शिखर बनवा सकते हो। भले ही छोटा ही बनवाओ पर शिखर तो मंदिर में होना ही चाहिए। तो एक काम ये भी कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपको जगह मिल जाएगी, ताकि आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो छोटे मोटे, तो आप बरसात में ही, मान लो बरसात हो रही है तो आप ऊपर बिठा के किसी को भी भोजन करवा सकते हो, ब्राह्मण भोज करवा सकते हो, ब्राह्मण को रुकवाने की व्यवस्थाएं करवा सकते हो, तो ये भी आप करवा सकते हो। और नहीं भी करवाना चाहो तो फिर आपको शिखर तो बनवाना ही चाहिए। राम जी बैठे हैं, शिखर नहीं है, ये बहुत बुरी, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमने पहले राम जी को बिठा दिया और शिखर तो चढ़ाया ही नहीं। और आप जानते हो राजस्थान साइड, मालवा साइड तो शिखर चढ़ाने में बोलियां लगती है। पहली बार शिखर कौन चढ़ाएगा, किसका चढ़ेगा, तो 50-50 हजार, 50 हजार से शुरुआत होती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक बोलियां लगती है। यहाँ तो हमने चढ़ाया ही नहीं, कई बोली लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगले साल तक कौन कौन संकल्प ले रहा है कि हमारे मंदिर का शिखर बन जाएगा? ये माताएं ले भी लेंगी तो बेचारी क्या करेंगी? ये संकल्प तो आप लोगों को लेना चाहिए ना। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे मंदिर का शिखर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए? गलत बात है, जब शिखर के नाम का होगा तो शिखर ही चढ़ाना था ना, ये बहुत गलत बात है। अब ऐसा हो कि थाली हमारे लिए लगी, भोजन की थाली हमारे लिए लगी, और हमने वो थाली दूसरे को दे दी। भगवान ने तो नहीं कहा ना दूसरे को, तो आप चाहते तो दूसरी परोस के लाके दे सकते थे, जिसमें से आप ही खाने वाले थे, वो क्यों दी? जब शिखर का चंदा था तो शिखर ही बनवाना था ना, आपको और कुछ करवाना था तो और चंदा कर लेते। आज कौन कौन संकल्प ले रहा है कि आने वाले वर्ष तक मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, पर हमारे राम मंदिर का शिखर जरूर तैयार करवाएंगे? कौन कौन संकल्प ले रहा है? उठाना पूरे पूरे हाथ। और संकल्प के साथ आपको बनवाना भी है, युवाओं को खड़े होकर आगे होना है। पक्का बन जाएगा? बनने के बाद फोटो भेज देना, वरना मैं खुद ही आ जाऊंगी देखने। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि जब शिखर बनेगा तभी तो भगवा लहरेगा, शिखर ही नहीं तो भगवा कहां से लहरा दोगे? तो इसलिए अब जागो, फिर वही बात आएगी, भक्त जो जागे हैं भगवान भी आएंगे, भक्त जो जागे हैं भगवान भी